वेलकम टू द फूड फ्यूजन विंटर सीरीज। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सूप्स बनाने का एक्सपर्ट बना दूंगा। इंस्टेंट सूप बेस बनेगी और इसी बेस से हॉट एंड सार सूप भी बनाएंगे। चिकन कॉर्न सूप मिक्स बनेगा एंड इंस्टेंट वेजिटेबल नूडल सूप मिक्स भी बनेगा। You're gonna get all the instant soup recipes in one video without any preservatives, without any chemicals. All the tips, tricks and secrets are gonna be revealed. इन सारी रेसिपीज को बनाने के लिए आपको एक चीज की जरूरत होती है जिसकी वजह से ये घर पे नहीं बन पाती, और वो मसला भी आज फूड फ्यूजन हल कर देगा। तो भाई डिहाइड्रेशन को आज हम मास्टर कर लेंगे। खाने को डिहाइड्रेट करने के लिए जो खाना आप रॉ खा सकते हो उसको वैसे ही डिहाइड्रेट कर सकते हैं। जिसको कुक करने की जरूरत पड़ती है खाने से पहले, उसको कुक करके फिर डिहाइड्रेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल चिकन को हम कुक करेंगे फिर हम डिहाइड्रेट करेंगे। कॉर्न है, कॉर्न हम रॉ नहीं खाते, कॉर्न को हम कुक करते हैं फिर खाते हैं, तो कुक करके ही वो डिहाइड्रेट होगा। डिहाइड्रेट करने से पहले जो चीज कुक होनी है वो कुक कर ली, जिस चीज को रॉ करना है वो रॉ रखा, फिर इसको हमने चॉपर में डालना है, उसको चॉप करके छोटे छोटे पीसेस करने हैं। छोटे पीसेस करने के बाद वी नीड टू रिमूव ऑल एक्सेस वाटर। जितनी आप में ताकत है एक्सेस वाटर रिमूव कर लें, इससे डिहाइड्रेशन का प्रोसेस स्पीड अप हो जाएगा। अब जब ये हो जाए तो दो तरीके, एक नेचुरल वे है, दूसरा हमारा मशीनी तरीका है। दोनों घर में हो जाएंगे। पहला तरीका आपका अनियंस है, कैरेट्स है, चिकन है, कॉर्न है, मटर है, जो भी चीज आप डिहाइड्रेट करना चाह रहे हैं तो उसको अपने ट्रे पे स्प्रेड अराउंड कर देना है। ऊपर मलमल का कपड़ा आएगा ताकि अंदर कोई मक्खियां ना जाए, कोई इंसेक्ट्स ना जाए, और धूप में रखना है। और याद रहे हर रोज आपने वेजिटेबल्स को प्रॉपर्ली स्टर करना है, मूव अराउंड करना है ताकि इवनली ये डिहाइड्रेट हो। तकरीबन 3 से 4 दिन लग सकते हैं इसको डिहाइड्रेट करने में अगर आप धूप में डायरेक्टली रख रहे हैं, मगर ये नेचुरल तरीका है। इट्स द बेस्ट वे टू डिहाइड्रेट योर वेजिटेबल्स। याद रखें कि जैसे ही धूप चली जाती है आपने इसको वापस अंदर लेकर आना है, क्योंकि रात को ड्यू पड़ती है और ड्यू से वो मॉइस्चर आ जाएगा एंड बैक्टीरिया आ जाएगा, उसमें खराब हो जाएगी वेजिटेबल। दूसरा तरीका जो कि बहुत आसान तरीका और ये आपके ओवन के अंदर डिहाइड्रेट हो सकता है। ओवन के अंदर आपने टेम्परेचर बिल्कुल लो रखना है, यानी कि 55 to 70 डिग्रीज तक आप इसको नीचे लेकर आना है एंड 4, 5, 6 घंटे डिपेंडिंग ऑन कि कितना मॉइस्चर है आपकी वेजिटेबल के अंदर, ये कंप्लीटली डिहाइड्रेट हो जाएगा, यानी कि एक दिन के अंदर आपका काम हो जाएगा। और याद रखें कि इसमें बिजली इतनी कंज्यूम नहीं होगी, क्योंकि जब आप 180 पे लेके जाते हैं तो बिजली भी 180 के हिसाब से कंज्यूम होती है। जब आप 70 डिग्रीज पे रखते हैं तो बिजली भी उतनी ही कंज्यूम होगी। और याद रहे कि ओवन के अंदर भी आपको प्रॉपर्ली इसको मूव अराउंड करना है ताकि इवनली डिहाइड्रेट हो। जब डिहाइड्रेट होगी ये एयर टाइट जार में डाल के प्रॉपर्ली सील करके 2-3 महीने तक आराम से आप इसको रख सकते हैं। अब भाई मेन मसला तो आपका हल कर दिया। अब आप ये सारी रेसिपीज कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके आसानी बना सकते हैं। फर्स्ट आप इंस्टेंट सूप बेस मिक्स कैसे बनाते हैं और इसी बेस से हॉट एंड सार सूप भी बनाएंगे। मैं खामोश रहूंगा, रेसिपी आप गौर से देख लें। सूप बेस आपने देख ली। नाउ इंस्टेंट चिकन कॉर्न सूप मिक्स बनाएंगे। अगेन मैं चुप रहूंगा, आप रेसिपी गौर से देखें।
लास्ट में बच्चों और बड़ों का फेवरेट इंस्टेंट वेजिटेबल नूडल सूप मिक्स बनाएंगे। इसके अंदर भी सारी जितनी हमने वेजिटेबल्स को डिहाइड्रेट किया है वो भी जाएंगी। आप चिकन भी डाल सकते हैं, इट्स अप टू यू कि हाउ यू वांट टू बी क्रिएटिव विद योर रेसिपीज। यहाँ पे भी मैं चुप रहूंगा, आप रेसिपी को गौर से देखिएगा। तो भाई देख लिया आपने, इस कंप्लीट वीडियो में आपको हर रेसिपी हमने बता दी एंड आई वांट टू सी हाउ क्रिएटिव यू आर गोइंग टू गेट कि आप कौन सी रेसिपीज क्रिएट कर सकते हैं इन बेसिक इंग्रेडिएंट्स से। डिहाइड्रेशन पता चल गई है, सो नाउ लेट्स सी योर मैजिक। टेक गुड केयर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अरे वाह।